में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 20 संविधान संशोधन। भाग 19 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और पेपर में नहीं पूछा जाता है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 20 संविधान संशोधन। तो आज का टॉपिक हमारा है भाग 20 संविधान संशोधन। आर्टिकल 368 में है। ठीक, वनडे के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाग 20 में 4 ऑप्शन दे देंगे कि किससे संबंधित है, तो संविधान संशोधन से संबंधित है। और ये भी पूछा जा सकता है कि संविधान संशोधन किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन को भाग 20 में रखा गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक, संविधान संशोधन की शक्ति संसद के पास होती है। जो संविधान संशोधन करने की जो शक्ति होती है वो संसद के पास होती है। अगर किसी भी संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करना है तो वो संशोधन जो भी करेगा वो संसद करेगा, मतलब केंद्र करेगा। ठीक है, संविधान संशोधन की जो शक्ति होती है वो संसद के ही पास होती है। संविधान संशोधन 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, संविधान संशोधन कितने प्रकार के होते हैं? जो संविधान संशोधन किया जाएगा वो 3 तरह से किया जाएगा। ठीक, पहला क्या है? साधारण बहुमत से किया जाएगा। अगर संविधान संशोधन किया जाएगा तो संविधान के कुछ भागों में साधारण बहुमत से किया जाएगा, कुछ भागों में विशेष बहुमत मतलब 2/3 बहुमत से किया जाएगा। ठीक, विशेष बहुमत में कुछ भागों में 2/3 बहुमत से पारित होगा तभी वो संविधान संशोधन होगा। ठीक, और कुछ भागों में विशेष बहुमत तथा आधे से अधिक राज्य के विधान मंडलों के समर्थन से होगा। ठीक, कुछ होगा जो साधारण बहुमत से होगा, कुछ विशेष बहुमत जो होंगे वो 2/3 बहुमत से होंगे, और कुछ संविधान संशोधन जो होगा वो विशेष बहुमत भी होना चाहिए तथा आधे से अधिक जो राज्य विधानमंडल के समर्थन से होगा। ठीक, इसमें विशेष बहुमत भी होना चाहिए और आधे से अधिक राज्य विधानमंडल का समर्थन भी जरूरी है। ठीक है, तो संविधान संशोधन 3 प्रकार से होता है। साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत मतलब 2/3 बहुमत पारित होना चाहिए, और यहाँ तीसरे में विशेष बहुमत तथा आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल के समर्थन द्वारा होना चाहिए। ठीक, मतलब 2/3 भी होना चाहिए और आधे से अधिक राज्य विधानमंडल का समर्थन भी होना जरूरी है। अब यहाँ हम लोग देखेंगे साधारण बहुमत से किया जाने वाला संशोधन कि जो संविधान के कुछ भाग ऐसे हैं जिसमें साधारण बहुमत से किया जाने वाला, कौन कौन से ऐसे भाग हैं जिसमें साधारण बहुमत से किया जाएगा संशोधन। अब हम लोग उसको देखेंगे। तो पहला है राज्यों के नाम, सीमा परिवर्तन, नए राज्य की स्थापना। राज्यों का नाम, ठीक, सीमा परिवर्तन, नए राज्यों की स्थापना। जैसे किसी भी राज्य का नाम चेंज करना होगा, ठीक है, या नए राज्यों की मतलब एक नया राज्य का गठन करना होगा या सीमा परिवर्तन करना होगा। अगर इनमें से कुछ भी कार्य करना है तो साधारण बहुमत से ये संशोधन किया जाएगा। राज्यों का नाम, अगर जैसे किसी का राज्य का नाम कुछ है उसको चेंज करके कुछ और करना है, ठीक है, सीमा परिवर्तन करना है या एक नया राज्य बनाना है, ये करने के लिए अगर संशोधन करना है तो उसके लिए साधारण बहुमत होगा। उसके बाद राज्य विधान परिषद का गठन और विघटन। राज्य विधान परिषद का गठन साधारण बहुमत से होगा और विघटन भी साधारण बहुमत से होगा। दूसरी
अनुसूची में संशोधन, अगर दूसरी अनुसूची में संशोधन करना है तो किससे होगा? साधारण बहुमत से होगा संशोधन। अगर दूसरी अनुसूची में संशोधन करना है तो उसके लिए साधारण बहुमत से किया जाएगा। संसद सदस्यों के वेतन भत्ते, ठीक, संसद के जो सदस्य होते हैं, ठीक, उनके वेतन भत्ते में अगर संशोधन किया जाएगा तो साधारण बहुमत से किया जाएगा। संसद में जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनके वेतन भत्ते, ठीक, केंद्र में मतलब जो लोग होते हैं, प्रधानमंत्री हो गए, ठीक, उपराष्ट्रपति हो गए, राष्ट्रपति हो गए, इन सब के और भी जो केंद्र से संबंधित होते हैं उन के वेतन भत्ते जो में अगर संशोधन किया जाएगा तो साधारण बहुमत से किया जाएगा। फिर उसके बाद है संसदीय प्रक्रिया संबंधित नियम। जो संसदीय प्रक्रिया संबंधित नियम में अगर संशोधन किया जाएगा तो साधारण बहुमत से किया जाएगा। राजभाषा का प्रयोग, राजभाषा के प्रयोग में अगर संशोधन किया जाएगा तो साधारण बहुमत से किया जाएगा। नागरिकता की प्राप्ति व समाप्ति, अगर नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति में संशोधन किया जाएगा तो साधारण बहुमत से किया जाएगा। हम लोगों ने साधारण पांचवी अनुसूची और छठी अनुसूची में जो संशोधन होगा वो भी साधारण बहुमत से किया जाएगा। और केंद्र शासित प्रदेशों में जो मतलब संशोधन होगा वो भी साधारण बहुमत होगा। ठीक, हम लोगों ने साधारण बहुमत से किया जाने वाला संशोधन देख लिया। अब हम लोग विशेष बहुमत से किया जाने वाला संशोधन देखेंगे। तो विशेष बहुमत मतलब 2/3 बहुमत से जो पारित किया जाने वाला संशोधन। मौलिक अधिकारों में संशोधन, अगर मौलिक अधिकारों में संशोधन करना है तो उसके लिए 2/3 बहुमत होना जरूरी है। ठीक, 2/3 बहुमत होगा तभी मौलिक अधिकारों में संशोधन जरूर होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में संशोधन, अगर राज्य के नीति निर्देशक में संशोधन करना है तो उसके लिए भी 2/3 बहुमत जरूरी है, तभी विशेष बहुमत से वो पारित माना जाएगा। विशेष बहुमत तथा आधे से अधिक राज्य के विधान सभाओं द्वारा पारित संविधान संशोधन। विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों से अधिक विधानसभाओं में जो पारित संशोधन है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं उसकी प्रक्रिया, अगर राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा और उसकी जो प्रक्रिया होगी निर्वाचन की, ये दोनों विशेष बहुमत मतलब 2/3 बहुमत तथा आधे से अधिक राज्यों के विधानसभाओं को पारित होगा, तभी क्या कहते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन उसकी प्रक्रिया में संशोधन होगा। 2/3 बहुमत और आधे से अधिक राज्य। ठीक, केंद्र व राज्य कार्यकारिणी की शक्तियों का विस्तार। केंद्र व राज्य की जो कार्यकारिणी की शक्तियों का जो विस्तार में अगर संशोधन करना होगा तो विशेष बहुमत तथा आधे से अधिक राज्य से पारित होना जरूरी है। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय में संशोधन, अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कुछ संशोधन करना है तो उसके लिए भी 2/3 बहुमत और तथा आधे से अधिक राज्यों विधानसभा से पारित होना जरूरी है। केंद्र व राज्य के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन, केंद्र व राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन भी विशेष बहुमत तथा आधे से अधिक राज्यों। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संसद में राज्यों का अगर प्रतिनिधित्व में संशोधन करना है तो उसके लिए विशेष बहुमत तथा आधे से अधिक राज्यों से पारित होना जरूरी है। 7वीं अनुसूची से संबंधित कोई भी
संशोधन। 7वीं अनुसूची से संबंधित कोई भी जो विषय, जितनी क्या कहते हैं 7वीं अनुसूची से संबंधित विषय है, मतलब जितने भी विषय लिए गए हैं क्रेन सूची, संघ सूची में जितने और समवर्ती सूची में जितने भी विषय हैं, अगर उनसे संबंधित कोई भी जो क्या कहते हैं संशोधन करना है तो उसके लिए विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों से पारित होना जरूरी है। और आर्टिकल 368 मतलब संविधान संशोधन में अगर कोई संशोधन करना है तो उसके लिए भी विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों के विधानसभाओं से पारित होना आवश्यक है। संविधान संशोधन में संशोधन करना है उसके लिए विशेष बहुमत तथा आधे से अधिक राज्यों से पारित होना आवश्यक है। अब हम लोग यहाँ पे कुछ नोट देख लेते हैं। गोलकनाथवाद, ठीक, 1967 गोलकनाथवाद ये था, इसमें बोला गया था, इस केस में बोला गया था कि यदि जो है संसद के किसी भी भाग में संशोधन करना है, ठीक है, संशोधन करना है तो वो किसी भाग में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकते। ये गोलकनाथ का वाद ये कहता है कि संसद किसी भी भाग में, मतलब जितने भी भाग हैं, भाग 22 उसमें मौलिक अधिकार का जो भी भाग है उसको छोड़ के वो किसी भी संविधान किसी भी में संशोधन कर सकती है, लेकिन मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। ये गोलकनाथ का वाद है, ये आप लोग डेट याद रखिएगा, गोलकनाथ का वाद 1967 में, ठीक। अब आता है केशवानंद भारती वाद, 1973 में ये केस हुआ था, ठीक। और इसको मूल ढांचे का सिद्धांत बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि मूल ढांचे का सिद्धांत कब आया, तो 1973 में आया। और ये भी पूछा जाता है ये किस केस से रिलेटेड है, तो केशवा भारती वाद से ये रिलेटेड है। इसमें जो गोलकनाथ का वाद था उसको उल्टा कर दिया गया, मतलब केशवानंद भारती वाद में इसको उल्टा कर दिया गोलकनाथ के बाद। इसमें बोला गया कि संसद के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है और साथ ही साथ मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जाएगा, ठीक, समझे। इसमें बोला गया संसद के किसी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन जो है मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं करेगी संसद। इसमें बोला गया कि इसमें संविधान के किसी भी भाग में संशोधन तो करेगी ही संसद, लेकिन मौलिक अधिकारों में भी क्या कहते हैं वो संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचों में संशोधन नहीं किया जाएगा। इस केस में ये बोला गया। मिनर्वा मिल्सन वाद, इसमें बोला गया ये जो है क्या कहते हैं 1980 में जो है इसको लाया गया और ये न्यायिक समीक्षा से रिलेटेड है, ठीक है। ये जो है आया कब, 1980 में आया और ये न्यायिक समीक्षा से रिलेटेड है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।